Hello everyone, welcome back in the mathematics class. In the previous lecture, we have discussed about various type of number systems, and especially we have discussed about the decimal number system and categorization of decimal number system. Means how many types the decimal number can be categorized, and we have also discussed the special type of category of decimal number system, which was rational number, and we have also discussed the simplest form of rational number and equivalent form of rational number. Today we will discuss about the representation of decimal number, how to represent the decimal number on a real number line और a number line. So चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन. आप ही जानते हो जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है. ये मैंने आपको ऑलरेडी कल बता चुका है, ठीक है, कि जो रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है, ठीक है. एंड मैंने क्या बताया, पी और क्यू आपका इंटीजर होना चाहिए. अब पी और क्यू इंटीजर हैं, ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, ग्रेटर हो. या आप समझ पा रहे हो ना. कंडीशन मीन्स हो सकता है कि जो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, क्लियर, या फिर हो सकता है लेस हो. तो अब यहाँ पे दो केस बनता है. अगर आपको रेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनता है. एक केस बनता है व्हेन मॉड पी इज लेस देन मॉड क्यू. अब ये नया टर्म मैंने बोल दिया मॉड. आप जानते हो, आई थिंक क्लास 8 में शायद सीखा भी होगा, ठीक है, जब किसी भी नंबर के ऊपर मॉड लगा देते हैं तो चीज़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. क्या हो जाती है, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है. तो हो सकता है वो रेशनल नंबर कैसा रहा हो, निगेटिव रहा हो, मीन्स ऐसे समथिंग -4/7 रहा हो, ठीक है. तो अगर -4/7 रहा हो, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये माइनस कहाँ है, न्यूमरेटर में, ठीक है, पास में पा रहे हो. तो ये -4 और ये 7, ठीक है, ये पूरा आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. मैं इसके निगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, 4 की बात कर रहा और 7 की बात कर रहा. तो सिर्फ मैं 4 की बात करूंगा तो मैं क्या लगा दिया, यहाँ पे मॉड लगा दिया. मीन्स ओवरऑल मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है या डिनोमिनेटर ग्रेटर है. बात समझ पा रहे हो. तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है, कि मॉड पी इफ व्हेन मॉड पी इज लेस देन मॉड क्यू, ठीक है. जब मॉड क्यू से लेस होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ किसी और तरीके से होगा. और दूसरा केस बनता है व्हेन मॉड पी इज ग्रेटर देन मॉड क्यू, ठीक है. तो जब मॉड पी ग्रेटर देन मॉड क्यू होगा, ठीक है, तो आपका केस कुछ और बनेगा, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ और होगा. अब इसके एग्जांपल देख लो, मॉड पी लेस देन मॉड क्यू में जैसे देखो 3/5 माइनस, या फिर आप लोग बोल सकते हो -3/5, ठीक है. चलो 3/5 भी ले लो. तो अगर 3/5 ले लिए तो देखो आप मॉड पी, यानी इसको पी बोल लो, इसको क्यू बोल लो, तो मॉड पी लेस देन मॉड क्यू, ठीक है. ये केस नंबर 1 में आ गया, ठीक है. और -2/7 है, ठीक है, तो अगर आप इसका मॉड लोगे न्यूमरेटर का तो मॉड 2 यानी 2 हो जाएगा, और ये मॉड 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. तो अगेन आप देख रहे हो कि मॉड पी लेस देन मॉड क्यू है. 1/3 1/2 सब इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है. तो इन सबका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना वो हमको सीखना है, ठीक है. तो जब मॉड पी लेस देन मॉड क्यू होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे x डैश, या जानते हो कि मिडिल पॉइंट क्या लिया मैंने, 0 ले लिया, ठीक है, उसको मैंने मिडिल पॉइंट 0 ले लिया, चलो 0 ले लिया, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, O से रिप्रेजेंट कर दिया. किससे रिप्रेजेंट कर दिया, O से. बात समझ में. अब हम देखेंगे, ठीक है, कि जो भी नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे 3/5 अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो 3/5 क्या है आपका, लेस देन 1 है. 3/5 की जो वैल्यू होगी, जब आप उसको 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी. और आप नंबर लाइन पे देखो तो यहाँ पे 1 2 और -1 -2 ऐसे आगे 3 4 5 चलता जाएगा. यानी इट मीन्स ये गारंटी है कि जो 3/5 है वो इन्हीं 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा. बात समझ पा रहे हो. तो जो 3/5 है वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा. तब क्या कर लेंगे हम, इस वैल्यू को जो 0 to 1 है, ठीक है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे. बात समझ पा रहे हो. मीन्स इस पूरे वैल्यू को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक. अब तो अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना तो मैं 0 क्या लिख सकता हूँ, 0/5 लिख सकता हूँ. इसको मैं क्या लिख दूँ, 0/5, और 1 को क्या लिख लूँ मैं, 5/5. मेरी बात समझना, ठीक है.
तो 1 को अगर मैं 5/5 लिख दूंगा, 1 को अगर मैं 5/5 लिख दिया, ठीक है, तो बात तो वही हो गया, ठीक है। और अब देखो अगर यहाँ पे मैं इसको मार्क करके मैंने बोला ना 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये मार्क मतलब 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट हो गया, ठीक है। जीरो तो ये आपका जीरो ही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट में मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक्चुअली इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा तो हम 4 ही लाइन ड्रॉ करेंगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये तो जीरो है और ये 1 है, तो 1 को 5/5 लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा आपका 1/5, ध्यान समझना, और ये 2/5, ठीक है, और ये क्या हो गया 3/5, और ये क्या हो गया 4/5, और ये 5/5, बात समझ पा रहे हो, ठीक। तो जो 3/5 है, जो 3/5 है वो कौन सा, कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको कुछ नाम दे दोगे, मतलब समथिंग ABC जो भी देना है आपको, ठीक है, या फिर आप कर लो ऐसे, इसको एक एरो बना करके और यहाँ पे लिख दो ये क्या आपका 3/5, बात समझ पा रहे हो क्या लॉजिक यूज हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो आपको -2/7 आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 2/7, तो अब की बार ये माइनस है, क्या है ये माइनस। पहले तो ये चेक किया मैंने कि P लेस देन Q है, मॉड P लेस देन मॉड Q है, अब ये निगेटिव है, तो अब हम ओरिजिन के दूसरी साइड में जाएंगे, ये जो ओरिजिन पॉइंट है मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके राइट साइड में जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में चीजें क्या है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में चीजें क्या है निगेटिव है, तो वो क्या दिखाना है -2/7। अगर आप 2/7 का वैल्यू देखो, ठीक है, तो अगेन ये, ठीक है, लेस देन 1 होगा। अगर आप निगेटिव साइन को आप क्या कर दो, स्किप कर दो, तो जो 2/7 हो क्या लेस देन 1, ठीक है, और निगेटिव तो किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, यानी ये गारंटी है कि -1 से 0 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, -1 और 0 के बीच में ही कहीं होगा। अब जो लॉजिक यहाँ यूज किया था एग्जैक्ट वाला लॉजिक यहाँ यूज कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 7 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, एंड आप थोड़ा सा इसको उधर ले लो, ये -1 हो गया और ये आपका 6 हो गया, आप समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं 0/7 लिख सकता हूँ, इसको -1/7, ध्यान देखना, ये 0/7 हो गया, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -7/7, तो -7/7 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है -2/7, ये 0/7 हो गया, -1/7 और ये आपका हो गया -2/7, ठीक है, दिस नंबर इज -2/7। पास पर आप भी कुछ नाम दे देना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको कुछ B बोल दो, ठीक है, B पॉइंट इज द -2/7। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, 1/3 करना है, तो 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी जो 1/3 अगेन 0 और 1 के बीच में ही होगा कहीं, तो इस गैप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, इसको कुछ C पॉइंट बोल दो, ये क्या हो गया आपका 1/3। इसको मैं एक ही में कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स अलग अलग हैं, तो सबके लिए क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, और फिर देखोगे आपको कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जो वैल्यू है उसको मार्क करके, ठीक है, कुछ उसको नेम दे दो ABC, और उस पर आप 1/3, 2/7 जो भी है उस पर क्या कर लो, राइट कर दो, बात समझ पा रहे हो आप। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप इन गैप को थोड़ा ज़्यादा रखो, ठीक है, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, तो जो आपके कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, तो कई बार कुछ हल्लाट हो सकते हो तो वो कट कर देंगे, बात समझ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को क्लियरली रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो इनको थोड़ा डिस्टेंस लेकर के आपको जैसे 1, आपको पता है कि 1 के 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 थोड़ा सा क्या ले लो आप, जो गैप हो उसको थोड़ा ज़्यादा ले लो, ठीक है, और फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके और सब पे नंबरिंग कर दो, जैसे मैंने सिर्फ एक को लिखा 1/3, ठीक है, तो आप 1/3, 2/3, ठीक है, 3/3 सबको लिखो, ठीक है, और जो जिसको रिप्रेजेंट करना उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो,
बात समझ पा रहे हो? मीन्स उस पर कुछ मार्क करके उसको लिख दो 1/3, 2/7 जो भी है आप उसको राइट कर दो। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इन सारे एग्जाम्पल से। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए उसको आप सॉल्व करना। केस सेकंड, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, व्हेन p इज ग्रेटर देन q, जब मीन्स जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। हमसे मॉड की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि कितना मतलब उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फ्रैक्शन का आपने टाइप पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर होता है, सॉरी जो भी है, और एक इस तरह का आप लिखते हो ऐसे कुछ ऐसे, जिसको मिक्स फॉर्म बोलते हैं ऐसे, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देते हो, या फिर ये बोलते हो कि 2, ये इसका मतलब है 2 + 3/8, ये तो बोलते हो आप, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 8/3 ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसको मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या करोगे, 8 को 3 से डिवाइड करोगे और देखोगे कितने टाइम्स में वो क्या जा रहा है, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, तो क्या हो गया आपका 2 आ गया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया आपका 2 आ गया, और जो क्वोशेंट आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो क्या लिखते हो, पहले क्वोशेंट लिखते हो, फिर जो रिमाइंडर आता है ऊपर लिखते हो, और जिसे आप डिवाइड कर रहे होते हो वो नीचे लिखते हो, ठीक है। तो आप 8/3 को आप क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब देखो अगर इसको जब ऐड करोगे, यानी 2 3 जा 6 + 2 8 हो गया 8/3, एग्जैक्टली यही आ गया आपका, बात समझ पा रहे हो? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो उसके साथ हम डिवाइड करके उसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको आइडिया लग जा रहा है, ठीक है, कि जैसे मान लो ये 3/8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 × 3/8 ऐसे लिखा हुआ आपका, तो सॉरी 2 + 3/8 ऐसे लिखा हुआ। तो आप इसको क्या कर लोगे, ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि 2 और प्लस इतना है, इसको आप कैसे समझोगे, 2 + 3/8 है, 2 + 3/8, यानी नंबर लाइन में जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 के बाद 3/8 आपको और चलना है, मेरी बात समझना, ठीक है। 2 + 3/8 का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि आपको 2 तो चलना ही चलना है, प्लस 3/8 और चलना है, क्लियर। इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको पहले आप क्या करोगे, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि आपको कितना डिस्टेंस नंबर लाइन पर ट्रेवल करना है, बात समझ पाए। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, अभी आप पढ़े, जैसे मान लो देखो एग्जैक्ट यही वाला है 2 × 3/8, सर 2 + 3/8, ये इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये 2 लिखा हुआ है आपका, तो पहले 2 पे पहुंच जाएंगे, 2 पे पहुंच गए, फिर 2 से फिर देख रहा है 3/8, तो 3/8 अगेन क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1, ठीक। तो लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है ये 2 और 3 के बीच में ही कहीं होगा, लेस देन 1 है ये, ठीक, इसकी वैल्यू 1 से क्या है, लेस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो काम पहले करते थे वो एग्जैक्ट वही काम करना है, ठीक है। तो 2/3 को हम क्या करेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 और 3 को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बात समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 2 + ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 2 + 1/8, 2 + 1/8, 2 + 2/8, 2 + 3/8, 2 + 4/8, 2 + 5/8, 2 + 6/8, 2 + 7/8 और 2 + 8/8। तो 2 + 8/8 कितना हो जाएगा, 2 + 8/8 2 + 1 यानी 3 हो गया, एग्जैक्ट यही आ गया आपका, बात समझ पा रहे हो। तो ये लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो
अब हमारा क्या था, हमको चाहिए था 3/8, तो ये 1 2 3, तो ये जो नंबर है इसको अगर हम कुछ पॉइंट ए बोलते हैं तो ये नंबर कितना हो जाएगा 2 + 3/8, या फिर डायरेक्टली ये। बात समझ पा रहे हो? तो मैंने बोला ना आपको सारा नंबर लिखना होगा, ठीक है, आपको सारा नंबर लिखना होगा। अगर नहीं भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास स्पेस है तो लिखो, अदरवाइज स्किप कर दो, वो नंबर आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं -15/7 पे। तो -15/7 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14, ये कितना आ गया 1, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, जो हमारा आंसर आता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपान आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ पा रहा है? तो ये आपने लिख लिया। तो आप देख रहे इसको मिक्स फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर लिया। जैसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको ये आइडिया लग गया, ठीक है, और ये साथ में माइनस भी है, तो आप माइनस की तरफ जाओगे तो कितना -2 1/7 है, ठीक है, -2 + 1/7। बात समझ पा रहे? तो इसका मतलब ये हो गया -2 तो आपको चलना ही चलना है, -2 पे आपको आना ही आना है। अब उसके बाद भी जाना है आपको कितना 1/7, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। 7 पार्ट डिवाइड करने के बाद 6 लाइन ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7, ठीक है। 7/7 कितना हो गया आपका -1। तो आप इसमें -2 और ऐड कर रहे हो ना, -2 ऑलरेडी है, तो कुल मिला कितना हो गया आपका -3 हो गया। तब तो चाहिए कितना -15/7, तो -15/7 कितना हो जाएगा, ये 2 तो ये रहेगा और 1/7 आपको और चाहिए, तो ये आपका 1/7। तो इसको आप कुछ बी पॉइंट दे दो, ठीक है, और ये बोल दो आप बी पॉइंट, और ये बोल दो -2 + 1/7। मतलब ये प्लस मत करना, देखो ये समथिंग, इसका मतलब ये होता है ऐसा -2 - 1/7, -2 - 1/7, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख दो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो -2 1/7, ठीक है। इसका मतलब ये 15/7 ही है, -15/7। 7 2 मल्टीप्लाई करोगे 14 और आपका -1 कितना हो गया आपका 15/7। तो ये आपका, अब आपको रिप्रेजेंट करना है 8/5। 8/5 तो 8/5 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये मैंने एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया स्पेस की वजह से, ठीक है, बार बार मुझे हटाना पड़ेगा, इस वजह से मैंने एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। मतलब ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो आप सबके लिए क्या करोगे, एक सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और सब पे मार्क करके ही आप क्या करोगे, उसको ड्रॉ करोगे। अब आपका 8/5 है, तो 8/5 के लिए क्या करोगे, अगेन 8 को 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस कैसे लिख सकते हो 3/5, 1 + 3/5 नहीं लिख सकते हो, और शॉर्ट में कैसे लिख दोगे 1 3/5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके देख लो 5 + 1 5 × 1 5 + 3 8 8/5 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो 1 तो आप चलोगे और फिर 3/5 आपको और चलना है, तो 1 और 2 के बीच में जो गैप है उसको क्या करोगे 5 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 लाइन ड्रॉ करोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 1/5 हो गया, 2/5 3/5 4/5 5/5, ठीक है, और 1 ऑलरेडी था तो आपका 2 हो गया आपका ये, ठीक है। तब क्या चाहिए 3/5, तो 1 2 3 ये आपका कितना हो गया 1 + 3/5 दैट इज 8/5। बात समझ पा रहे हो 8/5, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये आपकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, इसको कुछ सी पॉइंट बोल दो। सिमिलरली -11/7 कर लोगे, इसको मैं करने नहीं जा रहा, ठीक है। -11/7 कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो -1 रहना ही रहना है, और प्लस जो भी आएगा उसको इतने पार्ट में डिवाइड कर देना, उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, ठीक। ये पूरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन रियल लाइन, ठीक है। 2 केस बनता है यहाँ पे, एक में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है,
और एक में न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर में, ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर में कहीं भी हो सकता है, उसको आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप रिप्रेजेंट करना सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अब हमको क्या है कि दो रेशनल नंबर गिवन है, दो रेशनल नंबर गिवन है, उन दोनों रेशनल नंबर के इन बिटवीन में कहीं ना कहीं हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ऐसा भी केस आएगा कि बोलेगा कि 100 रेशनल नंबर फाइंड करो, 10 रेशनल नंबर फाइंड करो, 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम भी सीखेंगे, ठीक है। तो जो टाइप 1 है, ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा फाइंडिंग वन रेशनल नंबर, ठीक है। टॉपिक क्या है, फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। हमको करना क्या है, कोई दो रेशनल नंबर गिवन है, उनके इन बिटवीन में क्या करना है, हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो टाइप 1 ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो एक रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी द टू रेशनल नंबर सच दैट एक्स लेस देन वाई, देन रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू इज हाफ एक्स प्लस वाई, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब करते क्या, हमको बहुत मजा आता है, ठीक है, मतलब हम लोग को अगर रूल क्या कर दिया जाए, मेमोराइज करवा दिया जाए, बहुत मजा आता है कि भाई हमको बस रूल याद रहे, उसी बेस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अच्छा लगता है। बट अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, ठीक है, तो अब क्लास 8 वाली आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 8 में क्या करते थे कि कुछ रूल बता दिया गया और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सर लोग करवा दिए, उसी में से एग्जाम में आता था, उतना ही हमने कर लिया और हम एग्जाम में अच्छा नंबर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए और जो है हम बहुत खुश थे, ठीक है। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। क्लास 9 से चीज़ें जो है, मैं डरा नहीं रहा, मतलब ये बोल रहा कि अब आपको मेमोराइज करने वाला आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों को समझो, जब तक समझोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी ये रूल है, रूल तो मैं भी आपको रूल बता रहा हूँ, लेकिन इस रूल के पीछे लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, कि रूल ऐसे बना क्यों, आप भी इस रूल को बना सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रहा हो। तो हमको क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है हमारे पास दो रेशनल नंबर है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, देन रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू इज हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सी बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, ठीक है भाई। आपको दो रेशनल नंबर आपको पता है और आपको बस ये चेक करना है कि एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो उसके बीच में जो रेशनल नंबर होगा क्या कर लो, दूसरे रेशनल नंबर को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एकदम छोटे बच्चों को बता दोगे तो भी सीख जाएंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। लेकिन अब इसके आगे की चीज़ देख लो, ये आया कैसे आया होगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई कैसे आया होगा, कैसे किसी ने बोल दिया कि अगर दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई होगा। देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, आप जानते हो सारे रेशनल नंबर को, अभी आप रेशनल नंबर को रियल नंबर पे रिप्रेजेंट किए हो आप, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास दो रेशनल नंबर है एक्स और वाई, रेशनल नंबर एक्स यहाँ पे है, रेशनल नंबर वाई यहाँ पे है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये आपका मिड पॉइंट है, ओरिजिन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एक रेशनल नंबर एक्स दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर आपको वाई दिया हुआ है, ठीक है। नंबर लाइन पे एक चीज़ और जो खास बात है, नंबर लाइन पे हर राइट वाला नंबर अपने लेफ्ट वाले से क्या होता है, ग्रेटर होता है। हर राइट वाला नंबर अपने, ये तो मतलब एकदम अंडरस्टूड, आप समझ रहे होगे। 1 2 3 4 5 ऐसे आप एक्सटेंड करते जा रहे हो भाई, 1 2 से क्या है स्मॉलर है, 2 3 से स्मॉलर है। तो क्या है कि यहाँ पे एक कंडीशन है एक्स लेस देन वाई, ठीक है। इस वजह से मैंने एक्स को पहले दिखा रखा है, वाई को बाद में दिखा रखा है, ठीक है। एक आपका नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे एक्स को मैंने पहले दिखा रखा है, वाई को मैंने बाद में दिखा रखा है। अब वो करना क्या है, बोल रहे हैं कि हमको एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, हमको कोई ना कोई एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको विजुअली ये दिखाना चाहता हूँ, मतलब आपको पिक्चर बन जाए आँख के सामने एकदम से। जब ऐसा होने लग जाएगा तब आपको मैथमेटिक्स में मजा आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ही एक मतलब आपको बता दिए गया रूल, ये कोई भी कर सकता है, सिर्फ आप ही नहीं, अगर क्लास 6 के बच्चों को बता दें तो भी कर लेगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपके लिए क्या है, अच्छी है, ठीक है। वो आ कहाँ से रहा है ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये समझ रहे हो, ठीक है, कि एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो जो रेशनल नंबर एक्स और वाई के बीच में है वो कहीं न कहीं यहीं कहीं होगा। अब ये पता नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहीं कहीं पे होगा, इस बात की गारंटी है। बात समझ पा रहे हो ना। तो जो रेशनल नंबर है वो
यहीं पे कहीं पे आपका